भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर हर थोड़ी थोड़ी सी दूर पर वहां की भाषा और वहां की लोक संस्कृति बदल जाती है। ये लोक संस्कृति हमारे बुजुर्गों के द्वारा हमें एक उपहार के तौर पर मिली है और इस लोक संस्कृति को हम यानी हम जो उनके वंशज हैं संवारने की सदैव कोशिश करते हैं। और ये जो लोक संस्कृति है, ये लोक संस्कृति जब नेशनल लेवल पर परफॉर्म होती है और उस परफॉर्मेंस में फर्स्ट रैंक सिक्योर करते हैं तो वास्तव में ये हमारे पूर्वजों के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महोबा न्यूज़ बुंदेलखंड में, आपके साथ हिमांक और कैमरे के पीछे है मेरे साथी आशीष अग्निहोत्री। हम सभी बुंदेलखंडियों के लिए ये बड़ी हर्ष का विषय है कि बुंदेलखंड की इन बालिकाओं ने पूरे भारत में पहला स्थान प्राप्त किया आल्हा गायन में। ये बुंदेलखंड का बड़ा ही प्रसिद्ध गायन है और इन बालिकाओं ने जो अपना जौहर वहाँ पर दिखाया है आल्हा गायन के माध्यम से, वास्तव में वो एक अकल्पनीय है। खैर, हम इनसे बात करेंगे, आगे की पूरे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आप इन बालिकाओं के द्वारा जो नेशनल यूथ डे 26वें राष्ट्रीय युवा दिवस पर जो आल्हा गायन गाया गया कर्नाटका के हुबली में, उसको हम अभी आपके सामने सुनवाते हैं। तो शुरू करते हैं।
तो अभी आपने देखा कि इन बालिकाओं के द्वारा जो जिस तरीके से इन्होंने हुबली कर्नाटक में राष्ट्रीय युवा दिवस 26वीं राष्ट्रीय युवा दिवस में जिस तरीके से आला गायन को प्रदर्शित करके उत्तर प्रदेश का पहला स्थान प्राप्त करवाया उत्तर प्रदेश को जो लोक संगीत हैं उनमें, तो इन्होंने किस तरीके से गायन किया वो वास्तव में मंत्रमुग्ध हो गए। और आपको एक बात बता दें कि महोबा के खरेला में एक रहवासी हैं उत्तम सिंह नन्ना जी। उत्तम सिंह नन्ना जी के जो पूर्वज हैं उनको फांसी हो रही थी जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों ने फांसी दी थी। लेकिन इस आला गायन के सुनने के बाद अंग्रेज इतना मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्होंने उस फांसी को टाल दिया। तो अब आप सोच सकते हैं कि जब उस समय अंग्रेज अगर मंत्रमुग्ध हो सकते हैं इसको सुनने के बाद आला गायन को, तो हम और आप क्यों नहीं हो सकते, और जो वहाँ बैठे जज हैं वो क्यों नहीं हो सकते। हमारे साथ जो बालिका हैं वो वीणा पाड़ी संगीत विद्यालय की बालिकाएं हैं हमारे साथ। उसके जो प्रबंधक हैं, संस्थापक हैं वीणा पाड़ी संगीत विद्यालय के, वो भी मौजूद हैं। अबोध सोनी सर आइए। सर पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी जो आज बालिकाएं हैं उन्होंने देश में परचम लहराया है, ना केवल महोबा का बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का। कैसा आपको महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगता है, उसकी कोई सीमा नहीं। ये पहली दफ़ा नहीं है, इसके पहले आपके भी बच्चों ने, जो जितेंद्र चौरसिया, शरद अनुरागी, अमन, इन लोगों ने भी देश को दूसरा पोजीशन हासिल करवाई थी 24th नेशनल यूथ डे में, और आज इन बालिकाओं ने पहला स्थान प्राप्त कराया। हाँ, ये बच्चे हमारे साथ में बचपन से रहे और बचपन से हमको ये लगा कि जैसे हमारे खुद के बेटे हों, खुद की बेटियां हों। इस तरह से इनको संवारने में, सजाने में, चाहे जैसे कुछ अपने बच्चों को संभालता है उसी प्रकार से हम इनको वीरता के रास्ते में, आध्यात्मिक रास्ते में और देश के लिए कुछ काम करने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप लोग कुछ ऐसा काम करके दिखाइए जो सारे विश्व को किसी अच्छी दिशा में ले जाए। और हमारे भारत की जो वीरता है, भारत की जो आध्यात्मिक परंपरा है, भारत की जो भारतीय संस्कृति है, लोक संस्कृति है हमारे बुंदेलखंड की, उसके द्वारा वीरता का, आध्यात्मिकता का एक ऐसा प्रचार प्रसार हो जिसको देख के लोग अचंभित हो जाएं। इसलिए इन लोगों से ये कहा गया है कि तुम्हें अपने प्रचंड चरित्र का और प्रचंड वीरता का
लोहा मनवाना है पूरे विश्व को। इसके लिए हम कटिबद्ध हैं, कोशिश करते हैं। ये बच्चे हमारा अगर साथ देंगे तो इनको लेके हम और आगे जाएंगे। आप एक पहले ऐसे व्यक्ति हैं, बुंदेलखंड का ही देखा जाए तो बुंदेलखंड की जो लोक संस्कृति थी वो एक तरीके से ख़त्म हो रही थी, लेकिन आपने जो बीते 5-6 वर्षों से लगातार जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद अब उसका रिज़ल्ट आया है कि नेशनल लेवल पर ये बच्चे परफॉर्म करने को बुलाया जाता है इनको, चाहे वो प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हो, चाहे फिर वो राष्ट्रपति जी का भी प्रोग्राम हो। इस तरीके से अब आगे आने वाले अब इनके जो जूनियर्स होंगे उनके लिए आपने किस तरीके की और टीम तैयार कर रहे हैं? हमारा ये है कि हमको जितनी विधाएं लोक संस्कृति की हैं उनको हमें विश्व के पटल पर लाना है। एक विधा नहीं, राछरा है, लमटेरा है, कार्तिक है, सावन है, विवाह के गीत हैं, जितनी भी विधाएं हमारी लोक संस्कृति की हैं उनको हमें लेके और कोशिश करना है कि वो विश्व स्तर पर पहुँचें और ये बच्चे भी अपना ध्यान रख के और ऐसा मैनेजमेंट करें सब मिल के कि ये पूरा अपनी विधाओं को, लोक संस्कृति विधाओं को, और ख़ास तौर पे ये जो आला गायन है इसके द्वारा वीरता का ज़बरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार करके लोगों में जोश भर दें, ताकि लगे कि हाँ भाई ये बुंदेलखंड की वीरता है और ये महोबा का आला गायन है। यहाँ पे आला उदल रहे हैं, राजा परमाल रहे हैं और उनको हम सारे विश्व के पटल पर लेके आएंगे और देश को दिखा देंगे कि भाई हाँ क्या हमारा संस्कृति है, क्या हमारी भारतीय संस्कृति की लोक विधाएं हैं, उनको हम अवश्य बहुत ऊंचा उठाएंगे। बिल्कुल, ये आपका जिस तरीके का प्रयास है वो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। हमारे साथ ये अब बालिकाएं हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं क्योंकि इन्हीं ने इस महोबा का और साथ में बुंदेलखंड का नाम रोशन किया, उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त कराया। क्या नाम है आपका? एकता सिंह तोमर। एकता जी, कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस? ये शायद पहली दफ़ा था जब आप लोग कहीं दूसरे राज्य में जा कर के और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए रिप्रेजेंट कर रही थी। जी, पहली बार था। कैसा था आपका ये एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हम लोगों का दूसरे राज्य में। पर कितने सालों से सीख रहे हैं आप लोग ये? पिछले 2 साल से। पिछले 2 साल से। इस दौरान आप लोग पढ़ाई भी करते ही होंगे, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं और संगीत को भी सीखना है तो कभी अड़चन नहीं आई संगीत और पढ़ाई के बीच में? नहीं, हम लोग मैनेज करते हैं पढ़ाई और संगीत दोनों। क्या नाम है आपका? कीर्तिका अनुरागी। कीर्तिका, कैसा रहा एक्सपीरियंस आप लोगों का वहाँ जाना, कर्नाटक में और उत्तर प्रदेश के बाहर पहली बार जाना, कैसा रहा ये? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। वहाँ पर 28 देश थे, 28 राज्य थे, देश नहीं। पूरे 28 राज्य आए हुए थे? हाँ, 28 में से 2 नहीं थे, 26 थे हम लोग के में, फोक में। और सब लोगों से मिला, सब लोगों का कल्चर वो देखा, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ का। आप भी एक खुद कलाकार हैं और भी 26, जैसा आपने बताया 26 राज्य वहाँ पर थे, तो और अन्य राज्यों के कलाकारों से क्या सीखने को मिला आपको? पहले तो यही कि सब लोग मतलब एक ही जगह पर इतने सारे राज्यों के लोगों को देखने को मिलता है और सबके साथ इंटरेक्ट करने को मिलता है थोड़ा बहुत, पर ज़्यादा तो इतना टाइम नहीं मिलता कि सबसे ही कर पाए इंटरेक्ट। पर अच्छा लगता है सबके साथ कि सब लोग एक साथ रहते हैं, सब चीज़ें। क्या नाम है आपका? वर्षा रेखवार। वर्षा जी, कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस वहाँ का? बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे, और जितने 26 राज्य आए थे जैसे कि बताया, तो सबका देखने के लिए मिला, सबका सुनने के लिए, और कुछ सीखा। सब लोग अपनी लोक संस्कृति को वहाँ लेके आए थे, तो बड़ा अच्छा लगा वहाँ। अच्छा, क्या एक्सप्लोर किया आपने? क्या मतलब आपने वहाँ पर चीज़ें सीखी, देखी, कुछ खास लम्हा रहे हो ये, क्योंकि पहली दफ़ा था? जी नहीं, मतलब सब लोग बहुत अच्छे थे वहाँ, सब लोग उन्हें कोऑपरेटिव। जी, सब लोगों ने एंजॉय किया वहाँ। और क्या भी मकर संक्रांति थी तो जितनी भी सब राष्ट्र के मतलब लोग आए थे, सब लोगों ने अपना अपना कुछ गाया, सुनाया, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? आप भी आइए। क्या नाम है आपका? स्नेहा अवस्थी। स्नेहा जी, कैसा रहा आप लोगों का ये पहला टूर था जो? बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। ये इतनी छोटी सी जगह से निकल के हम लोग इतनी बड़ी राज्य में पहुंचे, कर्नाटक जैसी जगह पर। वहाँ पर और राज्यों के लोग आए थे, तो उनसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। उनका कल्चर जानने को मिला कि कैसा क्या होता है दूसरे राज्यों में। हमें तो केवल हमारा ही पता था कि हमारे यहाँ क्या होता है, लेकिन वहाँ पर गए तो सबका देखने को मिला। वहाँ पे सब एक साथ खाना खाते थे, एक साथ उठते बैठते थे, बहुत अच्छा लगा। What special you have seen in that कर्नाटक? जब आप लोग 26 राज्य के बच्चे थे, कलाकार थे,
तो वहाँ पर कुछ स्पेशल क्या चीज़ें देखने को मिली, उन कलाकारों से सीखने को मिली आपको? बस यही कि जैसे कि उनकी लैंग्वेजेस अलग थी, तो हम लोगों को उतना समझ नहीं आता था, लेकिन फिर भी हम लोग उनसे बात करने की कोशिश भावनाएं करते थे। समझ सकते थे। हाँ हाँ, भावनाएं समझ सकते थे। और थोड़ा बहुत हम लोग भी कन्नड़ सीख के आए हैं, थोड़ा अच्छा, क्या बहुत। बताइए क्या सीखा आपने कन्नड़ में? जैसे कि वहाँ पर भाइयों को सहोदरा बोला जाता है। अन्ना नहीं बोला जाता? नहीं, वो तमिल में। हाँ। और जैसे कि हम लोग को सुप्रभात बोलना है, नमस्कार बोलना है, उसके लिए सुभाषेदुड़ू शब्द का प्रयोग किया जाता है। और वहाँ पर चाचा को चिकप्पा बोला जाता है। तो हम लोग के लिए बहुत यूनिक सी लैंग्वेज थी। अपनी लैंग्वेज लेके गए थे वहाँ पे, मतलब अपनी लैंग्वेज भी वहाँ पे लोगों को सुनाई। वहाँ पे भी कई लोगों को हिंदी आती थी, बट हम लोग के लिए नया था थोड़ा सा। लेकिन बुंदेलखंडी सुनाई होगी तो वहाँ के लिए तो वो नया रहा होगा एक्सपीरियंस। हाँ, उनके लिए पूरा नया था। मतलब उन्हें हिंदी तो आती थी, लेकिन बुंदेलखंडी उतना नहीं समझ पाते थे। हमारे साथ एक और कलाकार हैं, क्या नाम है आपका? संजना राजपूत। संजना जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे? बहुत अच्छा रहा सर। अच्छा रहा एक्सपीरियंस। हमारे साथ कुछ जो ये आला गायन है, आला गायन को मंत्रमुग्ध वास्तव में जो बनाते हैं वो कहीं ना कहीं एक तबला वादक या ढोलक वादक और हारमोनियम वादक का सबसे ज़्यादा रहता है। उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? जितेंद्र। कैसा रहा? बढ़िया रहा। हाँ। इसमें तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि सर का जो आशीर्वाद था हाँ। वो सबके लिए बहुत बड़ा वरदान था, क्योंकि इतने सभी लोग गए थे और इतने सारे राज्य आए थे, सबके बीच में कंपटीशन था। तो सर का तो हर तरह से सपोर्ट रहता है सभी को। सारी व्यवस्थाएं भी सर देखते हैं कि कौन किस तरीके से क्या व्यवस्था से मतलब सबका जाना हो रहा है। और वहाँ पे जो उनका आशीर्वाद था वो आशीर्वाद काम आया, जो फाइनली आप लोग हाँ जीत गए। तो ये चीज़ उन्हीं के आशीर्वाद से हुई। उनकी हमेशा से मेहनत रही सही बच्चों को आगे बढ़ाने की। और अभी तक जितने भी ग्रुप अभी तक निकले हैं या जो रहे हैं इससे पहले भी, उनमें भी सर का बहुत जो है मतलब पूरा योगदान रहा, पूरी मेहनत सर की रही कि वो भी आगे बढ़ें। और आने वाले भी जो टाइम में है वो भी सर अभी उनका कंटिन्यू चालू है, जितने बच्चे तैयार हो सकें, जितने बच्चों को आगे बढ़ा सकें, तो ये चीज़ें अभी चल रही हैं। भैया आपका नाम क्या है? राधा रमन। बड़ी शानदार ढोलक बजाते हैं। जी सर। बड़ा अच्छा लगा। सब कैसा रहा आपका? सर बढ़िया रहा। तो ये थे हमारे साथ पूरे जो कलाकार थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था 26th नेशनल यूथ डे हुबली में, कर्नाटक में। तो इनका आपने एक्सपीरियंस तो सुन ही लिया, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली वहाँ पर, नए नए लोगों से मिलने को मिला, नए नए कलाकारों से मिलने को मिला, और वहाँ की जो संस्कृति है वहाँ से भी रूबरू होने को मिला। जिस तरीके से अभी हमारे ये भैया ने बताया कि लगातार अबोध सोनी सर का कोशिश रहती है कि वो जो लोक संस्कृति है बुंदेलखंड की वो विश्व पटल पर पहुँचे, और नए नए बैचों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। उनकी लगातार ये कोशिश जारी भी रहेगी। सबसे अच्छी बात आपको और बता दें, मेरे साथ एक लेखनी है, आइए। ये शायद अभी 10 साल की ही होगी, लेकिन इसको बड़ा अच्छा आला गायन आता है। 4 लाइनें गुनगुना देंगी अगर आपकी इजाज़त हो तो। हाथ जोड़ के मैं मांगत हूँ लाखों अम्ब नाम की नाय, पूरण की ये सदा आस मम जस नित करो संत के नाय, कमला सनया सुंदर यति लाखों अम्ब नाम की नाय। तो देखा कैसा रहा एक्सपीरियंस? आपके नेतृत्व में इन कलाकारों ने उत्तर प्रदेश को पहला स्थान दिलवाया 26वें राष्ट्रीय युवा दिवस में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और मेरा नेतृत्व नहीं है, नेतृत्व गुरुजी का ही है, सारा श्रेय उन्हीं का है। मैं तो बॉडी मेरी वहाँ थी, बाकी नेतृत्व उन्हीं का है। और कड़ी मेहनत थी, मुकाबला भी बहुत कड़ा था। सब प्रदेशों ने बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ दी, हमारी भी बहुत अच्छी रही, जानदार एवं शानदार। और वहाँ का कल्चर देखने को मिला, बहुत अच्छा। सारे प्रदेशों का कल्चर देखने को मिला, कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। अपने प्रदेशवासियों से भी, अन्य प्रदेशवासियों से भी कुछ ना कुछ सीखने को भी मिला है।